से ब्रह्मा आता है। तो ब्रह्मा की सोल जब से शूटिंग पीरियड में पुरुषार्थ करती है तो निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है या नहीं आती है? निश्चय अनिश्चय का चक्र माने बेहद का जन्म मरण का चक्र। अनिश्चय हुआ माने बाप को भूल गया या पहचाना ही नहीं। निश्चय माने बाप को जान लिया। तो कभी निश्चय कभी अनिश्चय। ये ब्रह्मा बाप को भी क्या होता है? दादा लेखराज को निश्चय अनिश्चय होता ही रहता है। तो सभी धर्म पिताएं जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते जरूर हैं। ब्रॉड ड्रामा में भी आते और ये शूटिंग पीरियड संगम युग में भी पुनर्जन्म में बेहद में आते। मनुष्य जो भी आते हैं वो सब पुनर्जन्म लेते हैं। कौन है? कौन? मनुष्य जो भी आते हैं इस सच्ची रूपी रंगमंच पर वो सब पुनर्जन्म लेते हैं। तो प्रजापिता मनुष्य सृष्टि का बाप मनुष्य नहीं है, है? मनुष्य तो है। मनुष्य उसको कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन करे। तो प्रजापिता मनन चिंतन मंथन नहीं करता है? करता है। तो मनुष्य है कि भगवान है? आप समान बन जाएगा। हाँ, वो एक ही ऐसा है जो मन को पूरा 100% कंट्रोल कर लेता है और पुनर्जन्म में नहीं आता है। निश्चय बुद्धि विजयते रहता है विन। क्या वो हमारा बाप भी है, वो हमारा स्वर्ग भी है, सुखधाम भी है और वो हमारा घर भी है, शांति धाम भी है। जो देखे, जो कानों से सुने, उसके मुख से निकले क्या? मेरा बाप आ गया। उसके बाद जिसने पहचाना एवरलास्टिंग पहचाना, वो जीवन में कभी भी अनिश्चय की मृत्यु को प्राप्त न होगा जब तक संगम युग रहेगा। निश्चय बुद्धि विजय। संसार में उसको कोई हरा ही नहीं सके। क्यों? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके? आंधी और क्या रोके? तूफान। तो ऐसे निश्चय बुद्धि होंगे, ऐसे नष्टो मोहा होंगे, ऐसे स्मृति लब्धा होंगे। किसकी स्मृति है? एक निराकार बाप की है, एक निराकार सो साकार बाप की, जो निराकार भी और साकार भी। क्योंकि जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। सिर्फ निराकार को याद करने वाले निराकारी धाम में रहेंगे या साकारी दुनिया में भी आएंगे? हैं? निराकारी दुनिया में ही लंबे समय तक वास करें। शूटिंग पीरियड में अगर कोई आत्मा एकदम महामृत्यु के अंत काल में पहचानेगी साकार को, मुकर्रत रथ को, तो वो 5000 वर्ष के सच्ची चक्र में अंत में ही आवेगी।
थोड़े समय की सदगति को पाएगी, बाकी कहाँ रहेगी? है निराकारी धाम में रहेगी। तो क्या चाहिए? है क्या चाहिए? कहाँ रहना है? निराकारी धाम में लंबे समय तक रहना है या साकारी धाम में लंबे समय तक रहना है? साकारी धाम में रहना। तो एक आत्मा ऐसी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, मनुष्य आत्मा, कि जिसकी मत उसकी मत से मिलकर एक हो जाती है। बाकी जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, तुंडे 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 मतिर भिन्ना, सबके अंदर अलग 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 प्रकार की मति बुद्धि है। एक जैसी अकल दो की मिलकर के नहीं हो सकती। तो किसकी मत पकड़ना चाहिए? है एक की मत पकड़ना चाहिए। कोई कह सकता है एक की मत तो नहीं है, शिव अलग है आत्मा, राम अलग है आत्मा। लेकिन राम वाली आत्मा भी उसे याद करते करते जब शिव समान बन जाती है, तब उसकी मत जो है वो है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। उसे तब कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंच ते ऊंच मत देने वाला भगवान। क्या? नहीं तो ऊंच और नीचे इस दुनिया की बात है या वहां की बात है? इस दुनिया की बात है। तो बताया एक से आता है ज्ञान। क्या? एक से आता है ज्ञान, ज्ञान से होता है सुख, और अनेकों से आता है अज्ञान, और अज्ञान से होता है दुख। इसलिए क्या करना चाहिए? है एक की मत पकड़नी चाहिए। वो एक पहचानेंगे कैसे? है क्या ज्ञान? आत्मा का ज्ञान तो मिला हुआ है। हम है आत्मा, तुम है आत्मा, दोनों आपस में भाई भाई। ज्ञान नहीं मिला हुआ है। ब्रह्मा कुमारियां कब से गा रही है, डांस कर करके गाती है, हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। है? ज्ञान नहीं है ये। फिर अरे आत्मा आत्मा भाई भाई तो हैं, लेकिन किस धर्म की आत्माएं हैं? दुनिया में तो अनेक प्रकार के धर्म हैं। हम कौन से धर्म में हमने ज्यादा पार्ट बजाया है? हम किस कैटेगरी की आत्मा है? अव्वल नंबर कैटेगरी के धर्म में आने वाले हैं, जन्म जन्मांतर, या दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है? अव्वल नंबर एक धर्म में आने वाले हैं जन्म जन्मांतर, तो हम एक के बच्चे हैं, क्योंकि हमने किसी दूसरे को अपना बाप नहीं बनाया। एक के ऊपर अटल निश्चय बना रहे तो एक के बच्चे है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि रुद्रमाला के मणके रोते हुए पैदा हुए।
जैसा बाप का पार्ट वैसा बच्चों का भी पार्ट, नंबरवार पार्ट बजाते हैं। दुनिया की जो बीज रूप आत्माएं हैं वो ही रोते रोते पैदा होती हैं, तो 500-700 करोड़ भी कैसे पैदा होंगे? ये शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में। अभी क्या होने वाला है? अरे बड़े से बड़ा बम क्या है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। तो कोई बच्चा जब प्रत्यक्ष होता है तो सबसे जास्ती दुख किसको होता है? माँ को होता है। यहाँ बीज रूप आत्माओं की दुनिया में एडवांस पार्टी के जो मुखिया हैं, माला के 108 मणके हैं, उनके बीच में वो मुख्य आत्मा कौन है? जो बहुत रोती है, जगदम्बा। वो रोती है, वो रोती है। रुद्रमाला जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, जो कभी दूसरे धर्म में जीवन रहते कन्वर्ट नहीं होते, सच्चरूपी वृक्ष में सीधे तने में जन्म लेते हुए जाते हैं, उन बच्चों की माँ रोती है? नहीं रोती? नहीं रोएगी। जब ग्लानि का बम, परमात्मा प्रत्यक्षता बम फटेगा तो बच्चे की प्रत्यक्षता होगी। है? जिस बच्चे की प्रत्यक्षता होगी वो बच्चा परम ब्रह्म का रूप है या नहीं है? तो वो रोएगी या नहीं रोएगी? है? नहीं रोएगी। रोएगी। मनुष्य आत्मा है या देवात्मा है? मनुष्य है। मनुष्यों के सामने कोई ग्लानि करता है उस मनुष्य की, तो मनुष्य वाली आत्मा दुखी होती है या सुखी हो जाती है? दुखी हो जाती है। तो वो तो सब मनुष्यों का बाप है और माता का पार्टधारी है, तो वो रोएगा या हंसेगा? मुरली में तो बोला है, ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है, भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। नहीं समझ में आया? आया। भगवान का पार्टधारी त्वमेव माता, जो माता भी है, च पिता त्वमेव, तू ही एक मेरी माता, तू ही एक मेरा पिता, जो शिव के मंदिरों में गाया और पूजा जाता है। प्रैक्टिकल में भक्त जाकर के एक के सामने ही बोलते हैं क्या? तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता है। तो उसमें प्रजा पिता का पार्ट बजाने वाली आत्मा भी है और परम ब्रह्म का पार्ट बजाने वाली आत्मा भी है। एक ही आत्मा है या दो आत्माएं? कभी कहते एक है, कभी कहते दो। जो माता होती है वो देह अभिमान वाली होती है। देह का होना माताओं को, कन्याओं को ज्यादा होता है या पिता को ज्यादा होता है? माताओं कन्याओं को देह अभिमान, देह का भान ज्यादा होता है। देह भान रुलाता है या आत्माभिमान रुलाता है? देह भान रुलाता है। तो परम ब्रह्म का जब तक पार्ट है
माता के रूप में जब तक पार्ट है तो वो आत्मा रोती है। माता आंसुओं से रोती है और पुरुष मन से रोते हैं, आंसुओं से नहीं रोते। तो प्रजापिता भी है, परम ब्रह्म भी है। जब तक असंपन्न है तो देवान वाला है, माता है। क्या माता है। और जब संपूर्ण बन जाता है तो पिता है। तो कैसे पहचानेंगे? हाँ? अरे बाप को कैसे पहचानेंगे? कौन देगा बाप की पहचान? है? कैसे मिले बाप? कहाँ पकड़े बाप को? कब आएगा बाप हमारे पास? कहते हैं कि उसका नाम खुदा है, वो खुद आता है। क्या? वो खुद आता है, बुलाने से नहीं आता है। कब आता है, कब जाता है, कहाँ जाता है, ये कोई को पता ही नहीं चलता। पता चलता है? अरे उसका तो पता नहीं चलता। वो ब्रह्मा बाबा ने भी बोला कि शिव बाबा कब आते हैं, कब चले जाते हैं, मेरे को भी पता नहीं चलता। वो तो निराकार की बात हुई। लेकिन मनुष्य सृष्टि का जो बेहद का बाप है वो भी यही पार्ट बजाता है। बाप का पक्का पक्का फॉलोअर है या नहीं है? पक्का फॉलोअर है। जब बाप का पता नहीं चलता आने जाने का, तो उसका भी आने का और जाने का पता नहीं चलता। चलता है? चलता है? नहीं चलता। कि पावन दुनिया होती है तो फिर कोई याद नहीं करते। और अभी ब्राह्मणों की दुनिया में पतित पना है, पतित दुनिया है, तो क्या करते हैं? आओ बुलाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ गया। क्या? दिल कब बुलाता है? शूटिंग कब करता है? दुखी होने से। पतित होते हैं तब दुखी होते हैं कि पावन होते हैं तब दुखी होते हैं? पतित पने के संकल्प चलते हैं तब दुखी होते हैं। पवित्र संकल्प चलते हैं, ज्ञान युक्त नई दुनिया की प्लानिंग से भरे पूरे, तो दुखी होने की बात ही नहीं। तो अच्छी तरह से तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया। कोई को भी समझाओ, ऐसे ही समझाओ। अभी हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लिया नहीं है। क्या? सुख शांति का वर्षा, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। कौन से बाप से ले रहे हैं? मनुष्य सृष्टि ले रहे हैं तो कौन से बाप से ले रहे हैं? 80 साल हो गए कहते कहते कि बाप से वर्षा ले रहे हैं। तो कौन सा बाप बुद्धि में था? आत्माओं का बाप शिव बाप बुद्धि में था।
जिसकी बिंदी का नाम शिव है उसको याद करते थे, या साकार में निराकार मनुष्य सृष्टि के बाप में निराकार आत्मा को याद करते थे? मनुष्य सृष्टि बाप का निराकार आत्मा का याद करते हैं। अभी तक किसको याद करते थे? निराकार को याद करते। साकार को निराकार में, साकार में निराकार की बात अभी निकल रही है या पहले निकलती थी? अभी निकल रहा है। तो फिर याद कहाँ से करते हैं? कौन से बाप से वर्षा ले रहे हो? पूछा। बेहद के दो बाप हैं, आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। आत्माओं का बाप निराकारी वर्षा ज्ञान का देता है, और मनुष्य सृष्टि का साकारी बाप साकारी वर्षा देता है। आत्मा स्वयं अपना मित्र और स्वयं अपना शत्रु है। हर आत्मा अपना भाग्य अपने आप बनाती है। मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, गीत भी बनाए हुए हैं, गाते रहते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि हर आत्मा के अपने बुद्ध रूपी हाथ में तकदीर कैसे समाई हुई है। कैसे समाई हुई है कि जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो भगवान बाप के बताए हुए रास्ते पर जो चलते हैं उनकी तकदीर बन जाती है, और जो भगवान के बनाए हुए बताए हुए रास्ते पर चलते ही नहीं, मनुष्यों के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ते हैं या मनमत पर चल पड़ते हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हीरो पार्टधारी को पहचानते ही नहीं, और पहचान करके उसके मुख से निकले हुए डायरेक्शंस को फॉलो ही नहीं करते, तो उनका भाग्य बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनता। तो हर एक के अपने मुट्ठी में है अपना भाग्य बनाए या बिगाड़े। वो तो एक ही परम ब्रह्म है, मनुष्य सृष्टि का बीज जो अकर्ता बन जाता है निराकारी स्टेज धारण करके, शिव बाप समान स्टेज धारण करके निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बन जाता है। अव्वल नंबर वो है इस सब मनुष्य सृष्टि में जो कभी भी परमपिता परमात्मा शिव के एक बार प्रवेश करने के बाद प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने के बाद कभी भी अनिश्चय रूपी मृत्यु में नहीं जाता। जाता है? वो नहीं जाता। बाकी भले सारी मनुष्य सृष्टि अनिश्चय रूपी मृत्यु में चली जाती है। यज्ञ के आदि में भी जो भी ब्राह्मणों की सृष्टि थी 1936-37 में जिसकी स्थापना हुई, वो ब्राह्मणों की सृष्टि अनिश्चय रूपी गर्त में गई या नहीं गई? पीऊ को भूल गई या नहीं भूल गई? भूल गई। जयंती अरहंत में पूरी जय जयकार। ऐसी जय जयकार होती है जो सारी दुनिया में उसके यादगार चित्र बनाए जाते हैं।
भले वो विचित्र है, चित्र से विपरीत कहा जाता है, फिर भी उसका चित्र भी है और विचित्र भी है। बताओ, त्रिमूर्ति में उसका कौन सा चित्र है? ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। अच्छा, यहाँ भक्ति मार्ग में उसका क्या यादगार है? यादगार तो संपूर्णता का ही बनता है, अधूरे रूप का तो यादगार नहीं बनता है। और उसके संपूर्ण रूप का आदेश क्या है? आदेश है ही बेहद के बाप से, जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है। जिसको ही बाप कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि का भी बाप कहा जाता है, आत्माओं का भी बाप कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि का भी ऊंचे से ऊंचा बाप और आत्माओं का भी ऊंचे से ऊंचा बाप। आओ पक्का था कि भगवान जिसको संग का रंग लगाएगा उसका कल्याण ही होगा या कल्याण होगा? है शिव का नाम शिव तभी साबित होगा कि कोई भी कर्म करे, कोई भी कर्म इंद्रिय से, उसका रिजल्ट कल्याणकारी होगा या कल्याणकारी होगा? कल्याणकारी होगा। मनसा से कैसा भी संकल्प करे, वो संकल्प कल्याणकारी होगा या कल्याणकारी होगा? कल्याणकारी होगा। वाचा से कैसी भी वाचा चलाए, भले गाली ही दे, बाप की गाली, तो भी उस गाली से रिजल्ट में कल्याण ही होगा या कल्याण ही होगा? कल्याण ही होगा। जब हर तरीके से कल्याण है तो उसका नाम पड़ता है सदा शिव। सदा का मतलब क्या? हर तरीके से कल्याणकारी। शंकर नारायण को याद करते हैं, नारायण शंकर को याद करते हैं। नारायण शंकर को याद करते हैं। क्यों भाई, ऐसा है ज्ञान में है कि नारायण शंकर को याद करे? नारायण संपूर्ण है या शंकर संपूर्ण है? है नारायण संपूर्ण है, वो क्यों याद करेगा? जो संपूर्ण है उसे याद करने की दरकार है नहीं, तो ये तो गलत बात हो गई है। ओहो, शास्त्रों में जो बात दिखाते हैं उसका अर्थ समझना है ना। शास्त्रों में शंकर को दिखाते हैं तो उससे समझना है ये शिव बाबा है, शंकर नहीं है। इसमें पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा है? शिव बाबा। तो शिव बाबा का अलग पार्ट जो दिखाया है कि शंकर किसको याद करते हैं? शंकर पुरुषार्थी है या संपूर्ण देवता है? पुरुषार्थी है, क्योंकि याद में बैठा है। जो याद में बैठा हुआ है उसके लिए मुरली में बोला है सबसे अच्छा पुरुषार्थ है किसको याद करना? नारायण को याद करना।
तो वो अपने संपूर्ण रूप को याद करता है। यही शास्त्रों में दिखाया है कि शंकर किसको याद करता है? अपने संपूर्ण रूप को याद करता है। तो जो भारत भाग्य विधाता गीत गाया गया है, उसका बेहद में अर्थ क्या निकलता है? कौन है भारत भाग्य विधाता? है विदेशी है? विदेशी भाग्य विधाता हैं? वास्तव में कौन है? अरे शिव बाबा, शिव बाप नहीं, शिव बाबा खुद कहते हैं बाप विदेशी बनकर आया हुआ है। क्या बनकर आया? विदेशी बनकर आया हुआ है। तो जो विदेशी बनकर आया हुआ है, विदेशी है या विदेशी बनकर आया है? हैं? माने विदेशी है नहीं, है क्या? है शुद्ध भारतवासी, जो भारत में राम का गायन है, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ। जब कोई मर जाता है और उसको जलाने के लिए लेके जाते हैं तब बोलते हैं राम नाम सत्य है, तो ये मरते टाइम ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो भगवान के आने पर जो जो आत्माएं देवभान से मरती जाती हैं, मरती हैं कि नहीं? तो जब भगवान के याद में देहभान में मरती हैं तो उस समय की यादगार मनाई जाती है। अर्थात सृष्टि के अंत में भगवान राम प्रत्यक्ष होते हैं, जब सारी सृष्टि पर मरा पड़ने वाला है, तब सारी दुनिया पहचानती है कि राम ही सत्य है, बाकी सब देवताएं और सब मनुष्य और सब राक्षस सब झूठे हैं। अगर दुनिया में साकार रूप में कोई सच्चा है तो कौन है? राम। लेकिन कब पता चलता है? जब सारी सृष्टि की मौत हो जाती है, होने वाली होती है। तो मरने पर यादगार में कहा जाता है भक्ति मार्ग में, राम नाम सत्य है। जब जन्म लेते हैं तब नहीं कहता, कोई कहता है? नहीं कहता राम नाम सत्य है। मरते हैं तब कहते हैं राम नाम सत्य है। तो अंत में सारी दुनिया पहचानती है सच्चाई को। छुपा रुस्तम बाद में खुले।